हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 49 क्लासेस में। ठीक है, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 49 क्लासेस में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ा रहा हूँ और हिंदी साहित्य की मेरी कुछ वीडियो आज आ भी चुकी। एक ही वीडियो आई है, कुछ की आती है, 2-3 दिन पहले तो आई थी। ठीक है, गुड इवनिंग अनस, गुड इवनिंग। तो आज भी एक मैं जीवन परिचय लेता हूँ मेथिली शरण गुप्त का। ठीक है, 2-3 दिन पहले मेरे एक वीडियो आई थी, इसमें तुलसीदास का मैंने जीवन परिचय कराया था, जिसमें कि मैंने उनकी खूब सारी रचनाएं कराई थी। कवितावली, विनय पत्रिका, उनकी भी किताबें बहुत सारी पूछी जाती हैं बहुत सारे एग्जामों में। आज भी मैं एक जीवन परिचय कराऊंगा मेथिली शरण गुप्त का, जिसे राष्ट्र कवि कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम आई, पिछले वाले 2019 वाले यूट्यूब 2019 के पुलिस वाले पेपर में आई थी। मेथिली शरण गुप्त की किताबें 2018 वाले पुलिस वाले पेपर में आई थी। हिंदी साहित्य का वो भाग कराना चाहता हूं मैं आपको जिसमें की रचनाएं आती हैं। काल वाला जो भाग है, जैसे काल पूछते हैं कि आदि काल, आधुनिक काल, द्विवेदी काल, इस काल की बातें मैं आपको एक टॉपिक अलग से कराऊंगा। इसमें खाली आपको ट्रिक्स 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 लेवल से खाली किताबें, बुक और रचनाएं एक साथ कराना चाहता हूं, उनके जीवन परिचय के बारे में बताना चाहता हूं। ठीक है, तो आज भी एक जीवन परिचय लेना चाहता हूं मैं मेथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। राष्ट्र कवि कहा था इन्हें महात्मा गांधी ने। और भारत भारत की जब इन्होंने किताब महाकाव्य लिखा था, उसे महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, तो मेथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य में मैं एक कवि जो मैथिली शरण गुप्त हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, इन्हें राष्ट्र कवि कहते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो हम जन्म के बारे में बताएंगे। इनके जन्म जो हुआ था इनका झांसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, इनका जन्म हुआ था झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो बोली थी, बोली जिस भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, काबा, करबला, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जिन भाषाओं में इन्होंने जिस जिस भाषा का प्रयोग करा है, उसे कहते हैं आधुनिक काल के कवि। आधुनिक काल के कवि हैं ये। ठीक है, और जिनका जन्म जो हुआ था झांसी में हुआ था। और ये तुम्हारे की बोली, सॉरी सॉरी, काल लिखवा दिया मैंने। खड़ी बोलिए कवि, खड़ी बोलिए कवि। सॉरी, ऐसा गलती हो जाती है, काल में मैंने कवि लिखवा दिया, सॉरी, थोड़ा दिमाग आउट हो गया था। अब आ गई बोली थी, खड़ी बोली, काल, किस काल के कवि थे ये। ठीक है, अब आ गया आधुनिक काल। ठीक है, अब दोबारा से एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ मैं। देखिए, जन्म हुआ था इनका झांसी यूपी में, और बोली जो थी इनकी खड़ी बोली थी, और जिनका काल था आधुनिक काल। यहाँ तक तो कोई कभी कोई अभी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अब आगा क्वेश्चन। ठीक है, इनके कुछ उपनाम थे, इनके 2 उपनाम थे। इन्हें दद्दा कहते थे और इन्हें राजकवि कहते थे। इन्हें दत्ता कहते थे और इन्हें राष्ट्रकवि कहते थे। ठीक है, राष्ट्रकवि जो कहा था इन्हें महात्मा गांधी जी ने कहा था।
ठीक है, ये क्वेश्चन आया है एक, इस पे मैंने इंपोर्टेंट लिख दिया है। एक ये क्वेश्चन आया है, एक ये क्वेश्चन आया है कि महात्मा गांधी ने किसे राष्ट्रकवि कहा था। राष्ट्रकवि जो कहा था वो मैथिलीशरण गुप्त को कहा था। इनकी एक किताब थी काबा और करबला, उसकी वजह से महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि कहा था। ठीक है, दोबारा से मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। मैं इनका जन्म जो होता झांसी उत्तर प्रदेश में होता। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। बोली होती है कि खड़ी बोली के कवि थे। ठीक है, काल जो था इनका आधुनिक काल, काल वाली जो क्लास है मैं बाद में कराऊंगा, जैसे कि आधुनिक काल, द्विवेदी काल, भारतीय युग, इन्हें बाद में कराऊंगा। पहले आपको रचनाएं करा दो, थोड़ा सा जीवन परिचय करा दो। ठीक है, उपनाम जो था इनका दद्दा था, दद्दा कहते थे इन्हें, और राष्ट्रकवि कहते थे। राष्ट्रकवि जो कहा था वो महात्मा गांधी ने कहा था। किस किताब पे कहा था, किस बुक पे कहा था, किस रचना पे कहा था? काबा और करबला पे रचनाएं कराऊंगा मैं, प्रमुख रचनाएं। थोड़ी सी भी मेहनत लग रही हो मेरी वीडियो बनाने में दोस्तों, तो शेयर कर दे करो यार, थोड़ी सी लाइक भी कर दे करो और सब्सक्राइब भी कर दे करो मेरा चैनल। अब इनकी मैं रचनाएं कराऊंगा, छोटा सा यूट्यूबर हूं मैं, कर दे करो यार शेयर। थोड़ी सी मेहनत लग रही तो थोड़ी सी भी। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। ट्रिक से मैं इनकी किताबें कराऊंगा और ऐसा याद हो जाएगी कि कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। तो अब लिखवाऊंगा प्रमुख रचनाएं। थोड़ी सी शर्म लगती है, पहली पहली बार कैमरे के सामने वीडियो बना रही हूँ मैं, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। तो वैसे तो क्लासेस दी है और तेरी थोड़ा सा 3-4 वीडियो और बना लूंगा तो हिम्मत बनने लगेगी। ठीक है, तो मैथिलीशरण गुप्त की रचनाएं हैं, ज्यादा रचनाएं पढ़ने की जरूरत नहीं है, 11-12 रचनाएं ही यही पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, छोटा सा मैटर दूंगा मैं तुम्हें और उसे ही याद कर पाऊंगा मैं। ज्यादा भीड़ करने की जरूरत नहीं, ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। मेरी 15-16 मिनट की वीडियो आ करेगी, आप बस उसे देख लेना, बस एक तरफ, मतलब एक दफा उसे देख लेना, आपको किताबें याद होंगी, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो प्रमुख रचनाएं हैं, तो अब ठीक से कराऊंगा मैं रचनाएं। एक साकेत है और एक है यशोधरा। ठीक है, एक साकेत है, एक यशोधरा है। हम मान लेते हैं कि हमारे स्कूल में मैथिलीशरण गुप्त नाम जी के एक वो थे, टीचर थे। ठीक है, उनके बहुत प्रिय 2 स्टूडेंट थे, एक लड़का साकेत था और एक जो लड़की थी वो यशोधरा नाम की लड़की थी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। साकेत से कहा है बेटा, साकेत बल्कि जी गुरु जी, इन्होंने मैथिलीशरण गुप्त जी ने, कि आप एक निबंध लिखो। और इनसे कहा यशोधरा से, यशोधरा बेटा मन की जी आप भी एक निबंध लिखो। ठीक है, तो इन्होंने काम दिया, जैसे कि हमें स्कूल में जब हम पढ़ने जाते थे तो हमें गुरुजी अब पेड़ के नीचे बिठा लेते थे अपने दोहरे, वो हमें निबंध लिखने के लिए देते थे, गाय पे निबंध लिखो या राष्ट्रभाषा पे निबंध लिखो। तो ऐसे ही साकेत से कहा कि निबंध लिखो बेटा तुम, यशोधरा से कहा निबंध लिखो कि बेटा साकेत निबंध लिखो। जी गुरुजी किस चीज पर निबंध लिखूं मैं? तो इन्होंने कहा कि आप जयद्रथ वध पर निबंध लिखो। जयद्रथ वध पे आप निबंध लिखो और यशोधरा से कहा आप पंचवटी पर निबंध लिखो। ठीक है, ये जो पंचवटी किताब है ये बहुत एग्जाम में आई है। पिछली बार 2018 वाले यूपी पुलिस में भी आई थी और 19 वाली यूपी पुलिस में भी आई थी, साकेत भी आई थी। ठीक है, यहां तक ये आ गई। यशोधरा से कहा कि आप पंचवटी पर निबंध लिखो और साकेत से कहा आप जयद्रथ पर निबंध लिखो। ये निबंध लिखना चालू हो गए। एक जैसे कि हमारी तुम्हारी क्लास में एक लड़का होता था, बहुत हरामी टाइप के लड़के थे। ठीक है, मैथिलीशरण गुप्त जी हमारे अध्यापक हो गए, मान लो एक तरीके से। साकेत एक पुस्तक है और ये यशोधरा भी एक पुस्तक है, ये जयद्रथ वध भी एक पुस्तक है। आप कोई कहानी, मैं कहानी टाइप से आपके दिमाग में बढ़ाना चाहता हूँ कि किस तरह से याद करा जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद करा जाएगा। मान लो साकेत से कहा कि आप जो जयद्रथ वध पे आप निबंध लिखो और यशोधरा से कहा आप पंचवटी पर निबंध लिखो। तो एक हमारे स्कूल में एक बच्चा होता था बड़ा हरामी टाइप का, वो हमें कुछ नहीं करने देता था, डिस्टर्ब करता था बहुत बड़ा। तो ऐसी एक हिडम्बा नाम का लड़का था, वो डिस्टर्ब करने के लिए आ गया यशोधरा को और साकेत को। तो हिडम्बा यहाँ लिख लेंगे हम। ये आ गया हिडम्बा।
हिडम्बा भाई साहब आ गए, हिडम्बा भी बुक है। हिडम्बा भाई साहब आ गए, ये यशोधरा को और साकेत को परेशान करने लगे। जैसे कि ये डिस्टर्ब चुपचाप होकर अपनी काम कर रहे थे पंचवटी पे, ये अपना निबंध लिख रही थी, ये जयद्रथ पर निबंध लिख रहे थे। तो ये भाई साहब साकेत को भी परेशान करने लगे और यशोधरा को भी परेशान करने लगे। साकेत से बोले, साकेत भाई तुम क्या कर रहे हो? और यशोधरा से बोले, यशोधरा बहन तुम क्या कर रही हो? तो डिस्टर्ब करने लगी जी बुरी तरीके से। तो हिडम्बा की साकेत ने और यशोधरा ने बात नहीं सुनी कि हट जा, हमसे हमें काम करने दे। हमारे गुरुजी मेहंदी शरण गुप्त जी गुरुजी तो हमारे पंचवटी में इन्होंने निबंध लिखने के लिए कहा है और इन्होंने जयद्रथ पर निबंध लिखने के लिए कहा है, हमें डिस्टर्ब मत करे। ये तो खूब डिस्टर्ब करने लगता है। तो ये क्या क्या करता है देखो, जब ये डिस्टर्ब करने लगता है तो रंग में भंग पड़ने लगा। इसकी साकेत की रंग में भंग पड़ने लगा, रंग में भंग, ठीक है। साकेत रंग में भंग करने लगा, इधर करता है उछल कूद करने लगता है, तो उछल कूद को दुपाट कर देंगे द्वापर। कभी कभी रंग में भंग करता है, कभी द्वापर करता है। उसके बाद में जब फिर इनकी बात नहीं सुनते, हिडम्बा की ये साकेत ये बात नहीं सुनते और ये सोदरा बात नहीं सुनती, तो फिर और ये कमाल करतब करता है, जैसे पटकी सटकी लगाता है। कुल मिला के इसे क्या करना है, इन्हें डिस्टर्ब करना है, ठीक है। लिखन नहीं दे दिया तो और क्या करता है, रंग में भंग हो गया, द्वापार हो गया। उसके बाद में झंकार बजाता है, कहां से घुंघरू लिया था ठाके, तो झंकार बजाता है। उसके बाद में इधर चंद्रहास, चंद्रहास जो है ना, ये चंद्रहास तलवार का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? चंद्रहास। जब मैं अभी तलवार का पर्यायवाची आना जब मैं कराऊंगा ना, तुम्हें खुद पता लगा। तो ये हिडम्बा जो है ना तलवार निकालता है, ऐसे कर्तव्य करने लगता है और झंकार से घुंघरू बजाता है। कुल मिलाकर इसका क्या काम है, इसे साकेत को और यशोधरा को ना डिस्टर्ब करना है, ठीक है। उसके बाद में तब भी नहीं ये सुनते दोनों जने, तो उसके बाद में और वो करता है, ये कभी वन विभव करता है। वन विभव का मतलब ये हैगा, इसका अर्थ बताऊंगा आपको कि नए नए रूप से बनाते हैं, नए नए रूप बनाता है। कभी नए नए रूप बनाता है, कभी झंकार बनाता है, कभी रंग भंग करता है, कभी तलवार निकालता है। द्वापार मतलब पटकी लगाता है, ऐसा करके उछल कूद करता है ताकि यशोधरा और साकेत मुझे देख सकें, ठीक है। उसके बाद में युद्ध करता है, युद्ध करने की स्थिति में आ जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया है? यहाँ तक मैं मानता हूं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपको दोबारा से मैं समझाता हूँ। साकेत नाम का लड़का है, एक यशोधरा नाम की लड़की है। मेरी शरण गुप्त जी हमारी टीचर है, वो हमें काम दे देते हैं कि तुम साकेत बेटा तुम जयद्रथ पे तुम निबंध लिखो और यशोधरा बेटी तुम पंचवटी पर निबंध लिखो। एक हिडम्बा नाम का लड़का आ जाता है, वो इन्हें दिक करने के लिए क्या करता है, रंग में भंग करता है, द्वापार करता है। उसके बाद जब इनकी बात नहीं सुनता कोई भी, तो झंकार बजाता है, चंद्रहास तलवार निकाल के बात करता है। उसके बाद में वन विभव करता है। उसके बाद में ये युद्ध करता है। युद्ध करता नहीं है, युद्ध करने की स्थिति में इस तरह से तलवार से युद्ध करने की स्थिति में कर ले, उल्टे सीधे काम करता है, ठीक है। यहाँ तक ये वाली किताब हो गई। फिर उसके बाद में एक किताब और है, यहाँ लिख दूं मैं, अर्जन विसर्जन। अर्जन व विसर्जन, अर्जन विसर्जन करता है, ठीक है। दो किताबें और हैं इनकी, यहाँ पे लिखवाया था मैं, काबा और करबला। काबा और करबला है, एक है भारत भारती, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बस ये 14 किताबें हैं, 14 बुक हैं, 14 रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाएंगी। ये मैंने वो किताबें निकाली हैं किताब में से, बुक में से, बहुत सारी में छांट के। इसमें बस यही पूछी जाती है, बहुत सारे मैंने पेपर खंगाले हैं। और चीजों को पढ़ने और भी किताबें हैं, आपको होगा गुरुजी और भी किताबें, लेकिन उन्हें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, खाली इन्हीं वाली किताबों में से आ जाएंगे जो भी कुछ आगा। भारत भारती किताब की वजह से महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा था, ठीक है। बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। कोई सा भी कोई पेपर खोल के देखियो, कावा करबला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं इंपॉर्टेंट लगाता रहूंगा। यो पंचवटी, साकेत, यशोधरा, ठीक है, एक झंकार, ये वाली किताब भी बहुत बढ़िया है। रंग में भंग, जितने भी मैंने स्टार लगाया ना, ये किताबें सब आई हैं। अर्जन विसर्जन भी आई है, ठीक है। और जिस तरह से मैं ट्रिक से आपको याद कराया है, आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको अच्छी लगी वीडियो, और शेयर कर देना, ठीक है भैया। अब मिलता हूँ मैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।